एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब किसे घर जाएगा। दिग्विजय सिंह के इस बयान से ये तो साफ है कि ग्वालियर चंबल के चुनाव में मुकाबला कांग्रेस बनाम सिंधिया ही होगा और कांग्रेस इतिहास के पन्नों से नई सियासत गढ़ना चाहती है। ग्वालियर चंबल किलों की सियासत के लिए जाना जाता है और इस बार ये इसलिए भी खास होता दिख रहा है क्योंकि ग्वालियर और गुना की सीधी लड़ाई होने वाली है। राघोगढ़ और सिंधिया राजघराने की अदावत पुरानी है, लेकिन एक ही पार्टी में होने के चलते इलाकों को ना घेरने का आपसी समझौता था। अब क्योंकि सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं, तो राजा महाराज पर सीधे हमले करते दिखाई दे रहे हैं। कई मौकों पर तो दोनों नेता एक दूसरे को घेरते नजर आए और प्रियंका के दौरे को लेकर जब दिग्गी डबरा पहुंचे तो सन 1857 का जिक्र करते हुए ये कह गए कि तब किला ढहा था, अब किला बिखर जाएगा। एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब किसे घर जाएगा। एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब किसे घर जाएगा। रियासत और अदावत की लड़ाई में प्रियंका का ग्वालियर दौरा और भी खास होगा क्योंकि उनके दौरे में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाना भी शामिल है, जिससे ये जाहिर है कि आजादी की लड़ाई और सिंधिया घराने की भूमिका को कांग्रेस 23 की लड़ाई में मुद्दा बनाएगी। दिग्विजय ग्वालियर के बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं और प्रियंका के दौरे के साथ चुनावी बिसात भी बिछा रहे हैं, तो वहीं सिंधिया भी लाडली बहना सम्मेलन के जरिए राघोगढ़ में गरजे थे। सिंधिया ने दिग्गी और जयवर्धन को जमकर निशाने पर लिया था। अब दिग्विजय का बयान आया तो बीजेपी ने एक सुर में कांग्रेस को घेरा। जनता की ताकत को बिखेरने का अगर अहंकार दिग्विजय सिंह जी ने पाल रखा है तो उनका ये अहंकार टूट जाएगा कि प्रतिशोध की भावना है। सत्ता चली गई ना, वो प्रतिशोध है, उससे भी उबर नहीं पाई है कांग्रेस। जाहिर है सिंधिया का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़े घाव की तरह है, जिससे सत्ता के साथ ही ग्वालियर चंबल का मजबूत किला भी ढह गया। कांग्रेस किला बिखरने की बात तो कह रही है, लेकिन उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि ग्वालियर चंबल में मिली बढ़त को दोबारा हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सवाल नंबर 1, क्या दिग्विजय सिंह ने 1857 की याद दिलाकर सिंधिया को घेरने की कोशिश की है? सवाल नंबर 2, क्या सिंधिया का बीजेपी में जाना कांग्रेस को अब तक खटक रहा है? सवाल नंबर 3, क्या 23 में गुना और ग्वालियर में सबसे तीखी लड़ाई देखने को मिलेगी? मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 23 की लड़ाई 1857 पर आई। लड़ाई अदावत पुरानी होती है और अक्सर इस डिबेट के ख़ास कार्यक्रम में हम ये बात कहते हैं कि हिंदी के बड़े ही मौलिक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो ये कहते हैं कि जो बैर है यानी प्रतिशोध की भावना है वो मुरब्बे की तरह है, यानी जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा उसका मज़ा, उसका लुत्फ़ बढ़ता चला जाएगा। और ये बात लगती भी है जब लोग पुरानी अदावत को, पुराने दुश्मनी शब्द तो यहाँ ठीक नहीं होगा लेकिन अदावत तो है। अदावत ये है कि आपने हमारे गुना में हमारे ही लोगों को तोड़ा है और उधर से भी सिंधिया जी की तरफ से भी यही बात है कि आप ग्वालियर की तरफ जहाँ आपने कभी नज़रें नहीं उठाकर देखा, आप उस ग्वालियर पर निगाह रख रहे हैं। और ये अदावत का एक बहुत अहम पहलू है। पहले सिंधिया घराने में और दिग्विजय सिंह जी में एक अघोषित समझौता था कि गुना से आप जीतते ज़रूर हैं लेकिन गुना पर जो भी प्रभाव है वो हमारा होगा, यानी दिग्विजय सिंह जी जयवर्धन सिंह जी का है। और इधर से ये बात होती थी कि हम गुना से आगे नहीं निकलेंगे, गुना हमारी हद है, उसके बाद का इलाका महाराज साहब आपका है। राजा और महाराजा अब सियासत में नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो कुरुक्षेत्र में भी थीं
और प्राचीन युद्धों की भी आप याद कर लीजिए तो वहाँ भी थी, वो आज भी हैं। और यही वजह है कि कुछ चीज़ें कई बार बिल्कुल वैसी ही याद दिलाती हैं जैसी हमें पुराने युद्ध दिलाते हैं। राजनीति युद्ध नहीं है, चुनाव युद्ध नहीं है, लेकिन ये युद्ध की तरह लड़े ज़रूर जाते हैं और कई बार कई पुरानी टक्कर याद भी दिलाती है कि किस तरह से जैसे पुराने समय में होता था वैसे आज भी होता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दिग्विजय सिंह जी जो बात कह रहे हैं, क्या वो कामयाब होंगे जिस सोच को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, या जो सोच लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आगे बढ़ रहे हैं कि गुना से और गुना तक जो भी प्रभाव रहा है दिग्विजय सिंह जी और उनके परिवार का, उसको बिल्कुल प्रभाव शून्य कर दिया जाएगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, जो मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी एक गंभीर दृष्टि रखते हैं, दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है उनका। नमस्कार। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के, और उनके साथ हैं अब्बास हफीज साहब, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के। दिनेश जी, ये सिंधिया परिवार और दिग्विजय सिंह जी परिवार की नेक्स्ट लेवल की लड़ाई है, और इस लड़ाई में अब ना कोई नियम है, ना कहीं कुछ चीज़ें तय हैं। अब निशाना दोनों एक दूसरे पर जम के साधेंगे, और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ही क्यों, पूरी कांग्रेस, जिसमें अब नेहरू गांधी परिवार के दो अहम नुमाइंदे प्रियंका जी और राहुल जी भी शामिल हैं, ये भी अब सिंधिया और सिंधिया घराने को लेकर हमलावर होंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए शरद जी, अब राजनीति में जो एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा होती थी वो तो हर स्तर पर ख़त्म हो गई है। तो ये भी मर्यादा की का विषय था। यदि एक ही दल में थे तो जो है एक दूसरे का लिहाज करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जब कांग्रेस में दोनों थे तो एक दूसरे को कोई उसके हिसाब से उनका जो राजनीतिक गुणाभाग रहता था कोई निर्णय नहीं करते थे। वो होते थे, लेकिन पहली बार चूंकि अब दोनों अलग अलग दल में हैं तो इसलिए दलीय प्रतिबद्धता भी यहाँ दिखाई देती है। और दिग्विजय सिंह जी के लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो पूरा ग्वालियर डिवीज़न में, जो चूँकि वो खुद भी एक ग्वालियर डिवीज़न के ही रहने वाले हैं, उन्हें एक मौका मिल रहा है कि वो अपना विस्तार जो है पूरे संभाग में करें। उनके सपोर्टर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको चांस नहीं मिल पाता था। तो वो ये मौका क्यों छोड़ेंगे, और सिंधिया जी भी क्यों छोड़ेंगे? जिस तरह की लड़ाई हो गई है, अब जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, वो तो डू एंड डाई की स्थिति में है। दिग्विजय सिंह जी भी तो यही कह रहे थे कि जो है अब तो किला ढहेगा का मतलब यही है कि जो करो या मरो की स्थिति में है। तो राघोगढ़ में जिस तरह का हमने शो देखा था अभी शिवराज जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वो इसी बात पे उनका फोकस था कि इस चुनाव में वो राघोगढ़ जीतना चाहते हैं, वो किला जीतना चाहते हैं। यदि आप वो एक तो भाव है जीतने का और दूसरा है डहाने का, तो इसका आप अंतर खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यानी लड़ाई का ये अगला स्तर है, और ये वो स्तर है जब लड़ाई चरम पर पहुंचती है, नियम कायदे कानून सब टूट कर बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और निश्चित तौर पर निशाने पर यही दो लीडर होंगे, एक कांग्रेस से और एक कांग्रेस से अब आकर बीजेपी के एक अहम नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। रजनी जी, लड़ाई निश्चित तौर पर संघर्ष, लड़ाई जिस भी रूप में इसे देखा जाए, लेकिन ये इसका एक अगला स्तर है, और लड़ाई का अगला स्तर वहाँ हो जाता है जहाँ कुछ व्यक्तिगत और निजी चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, और कुछ पुरानी कड़वी स्मृतियाँ भी आपकी स्मृति में कौंधती हैं, यानी युद्ध करने वाले या प्रतिद्वंद्विता रखने वाले के मस्तिष्क में कौंधती हैं कि बहुत हुआ, अब तो ठीक है, अब तो लड़ा ही जाएगा। इस स्तर से देखें तो ये लड़ाई बहुत व्यक्तिगत भी दिखती है, हालांकि राजनीति में कुछ व्यक्तिगत नहीं है। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग में एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मानकर आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता है ये अन्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर और बाकी जो हमारा समग्र नेतृत्व है, पूरी पार्टी है, वो चुनाव लड़ने वाली। हाँ, कांग्रेस में आप कह सकते कि श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ये लड़ाई कांग्रेस की ओर से लड़ रहे हैं और बदले की भावना से पीड़ित है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। दो बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा, आपने अपने पैकेज में भी दिखाई है और दो बार उल्लेख में भी आई है। बात 1857 की है और रानी लक्ष्मीबाई जी की है, तो मैं दोनों बातों का उल्लेख जरूर करूंगा। रानी लक्ष्मीबाई जी 19 नवंबर को जयंती होती है,
लेकिन जिस प्रकार इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई, कभी रानी लक्ष्मीबाई जी को याद नहीं किया। 19 नवंबर को हमारे देश के लोगों को भी कहीं किसी भी रूप में ये याद नहीं रहने दिया कि इस दिन हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती होती है। आप सरकारी दस्तावेज इस बात के प्रमाणित, तो कभी इन्होंने इस बात को स्वीकार किया ही नहीं। दूसरी बात ये 1857, अरे आप तो गदर कहते थे कि तो गदर है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस मानती ही नहीं, वो तो अपनी ही लड़ाई, केवल कांग्रेस ने जो अहिंसा की लड़ाई लड़ी उस समय महात्मा गांधी जी के तौर पर, वो केवल उसी को स्वीकार करती थी, तो आप तो कभी स्वीकार ही नहीं करते थे। तो क्या माने कि अब आप स्वीकार कर रहे हैं कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस देश के तमाम लोगों ने लड़ा है और तमाम लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, वो भी स्वतंत्रता का पहला आंदोलन था, आप स्वीकार कर रहे हैं। श्रीमान दिग्विजय सिंह, ये बात हम अगर दिग्विजय सिंह जी की जगह किसी और नेता ने कही हो तो मैं इतनी गहरी बात नहीं कहता, लेकिन दिग्विजय सिंह की आइडियोलॉजी की बात अक्सर करते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल उठाए हैं। और ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 में शरद जी हमने बहुत कुछ खो दिया, हमारी कुछ तात्कालिक कारण थे, और दूसरी बात जातीय संघर्ष 2 अप्रैल का जिस प्रकार से उसमें पेट्रोल में आग लगाने का काम कांग्रेस ने किया था, वो सबको पता है। और उसका पूरा भीमा गांव जो कांड था उससे जुड़ा हुआ मसला और सोशल मीडिया का योगदान, तो पूरे देश विदेश में सब प्रकार से किस प्रकार षड्यंत्र रचे गए, बुने गए, तो वो उसका भी तात्कालिक कारण करते हुए वो हमने खोया है। लेकिन कांग्रेस के पास में सिवाय खोने के वहां कुछ सिवाय खोने के कुछ नहीं है, ऐसा दावा है बीजेपी का अब्बास हफीज साहब। और 1857 को क्या आप गदर मानते हैं, यानी कांग्रेस क्या गदर मानती थी, उसको स्वाधीनता आंदोलन की एक गंभीर लड़ाई के तौर पर नहीं देखती? ये भी सवाल या आरोप कह लीजिए बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर है। रजनीश अग्रवाल जी हों, बीजेपी के सारे नेता हों, हम तमाम लोग हों, हमने बचपन से किताबों के अंदर पहला स्वतंत्र संग्राम के रूप में स्वतंत्र सेनानियों की जीवनी पढ़ी है। उन किताबों को बीजेपी की सरकारों में नहीं बनाया गया है, बल्कि उन किताबों को कांग्रेस की सरकारें थी शुरुआत में जहाँ से लिखा गया। इतिहास के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं। बीजेपी एक एजेंडा पे चलती है कि झूठ बोलो, जम के बोलो, बोलते रहो और लोगों को उलझाते रहो। यही सवाल मैं इनसे करूंगा कि भाई 10 साल के अंदर क्या आपने बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया? क्या रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास आप भूल जाएंगे? दिग्विजय सिंह जी के ऊपर अगर मैं कहूँ, जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी कभी भी कोई भी बात बिना तथ्यों के नहीं कहते। आज तक उन्होंने न अपना कोई बयान वापस लिया, न किसी बयान पर उनको खेद प्रकट करना पड़ा, क्योंकि हर चीज़ के सबूत या तथ्य जब होते हैं तभी वो बोलते हैं। बीजेपी के नेताओं की तरह हवाई बातें उनकी नहीं होती हैं। दिग्विजय सिंह जी ने अगर 1857 से तुलना की है तो बात 2023 की है। अगर एक पत्रकार साथी एक सवाल पूछेगा, उसके जवाब में वो मिसाल देके बता सकता है, कोई भी व्यक्ति बता सकता है, तो उन्होंने वही बताया है। और 1857 के इतिहास देखिए, हम दो चीज़ें हैं, एक तो वर्तमान जो चाहे जैसा चाहे बदल सकता है इंसान। इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसको बदला नहीं जा सकता है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। मेरा इतिहास हो, रजनीश जी का हो, हमारे शहर का हो, हमारे देश का हो, या किसी भी व्यक्ति का हो, वो इतिहास वैसा ही रहता है। अब इसके ऊपर बुरा लग जाना, इसके ऊपर तकलीफ़ होना किसी को, या ऐसे रिएक्शंस आना, मुझे लगता है ये बीजेपी में कुछ लोग हैं जो इसको हवा देना चाहते हैं। भाई ये तो नहीं कह सकते ना कि 1857 में उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया और घराने ने, ये तो नहीं कह सकते ना कि ग्वालियर प्रिंसली स्टेट जो था ब्रिटिश के साथ नहीं था, बल्कि जो क्रांतिकारी थे उनके साथ था, जो स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई की अलग जगह रहे थे उनके साथ था। नहीं, तो चीज़ें हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, न उसको मैं बदल पाऊंगा, न रजनीश जी बदल पाएंगे, न सिंधिया जी उसमें बदल पाएंगे। तो बात वहीं पर है। और ये मैं तो एक चीज़ और बता दूं आपको, हमने तो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बस बात पूरी कर रहा हूँ अपनी, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर मोदी सरकार ने बहुत सारा डेटा रिलीज़ किया, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस किए हैं ये अमृत महोत्सव .nic.in के ऊपर। इसमें ग्वालियर एंड द अपराइजिंग ऑफ 1857 पढ़िएगा, सीधे लिखा हुआ है, मोदी सरकार के द्वारा लिखा गया है, उन्हीं के अमृत महोत्सव द्वारा जो बनाया जा रहा है, उसमें लिखा है कि महदराज सिंधिया जी जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ उसमें हो गए और इसकी वजह से जो क्रांतिकारी थे उनको बड़ा नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, इनकी सरकार में ये सम्मान सिंधिया जी का किया जा रहा है। तो पहले सिंधिया जी को सोचना चाहिए कि उनके साथ में जो लोग खड़े हैं वो वाकई में उनके साथ हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात इतनी सी है जो दिग्विजय सिंह जी ने कही, हम प्रचंड बहुमत से ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर क्लीन स्वीप करेंगे, ये इसका मतलब जी। और रजनी जी जल्दी बोल लीजिए, फिर मैं चलता हूँ आगे। जी, मैं तो केवल 2 बातें बोलना चाह रहा हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका वेदवान उनके साथ में महापुरुष वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ भेदभाव, उपेक्षा, अपमान क्या हुआ। एक
दूसरा, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी जो भी बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। आरोप तय होगा एक केस में, तो कोर्ट ने किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाती ही रहती है, और कई मामलों में न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं, और हेमंत करकरे से लेकर तमाम प्रकार की घटनाएं ऐसे हैं, सिवाय झूठ और झूठ के दिग्विजय सिंह जी कुछ नहीं बोला। बस इतना ही कह रहा। सिद्ध क्या हुआ आज तक? ये बहुत बड़ा विषय है जिस बात को आप बात चलिए। को लेकर के कह रहे हैं। जितने डिफेमेटरी सूट्स हैं डिफेमेशन के, वो सारी चीजें एक तरफ हैं, जी, लेकिन आपने तो ये लिख दिया ये अमृत महोत्सव में कि वो भाग गए थे। ये तो बहुत लेकिन अपमानजनक है। यहाँ एक सवाल है दिनेश जी कि क्या हम आगे ऐसा इतिहास पढ़ेंगे कि ये कांग्रेस सरकार का समर्थित इतिहास है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थित इतिहास है? इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए। जैसे कोई मोहब्बत को कोई नाम नहीं दिया जाता है, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आज हम 2023 में ये कहें कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स बाहर से आके हमारा इतिहास लिखें, और वो लिखना भी नामुमकिन है, इसलिए कि वो तथ्य और इतिहास के पन्ने अब 1857 के पन्ने फड़फड़ा कर ये नहीं कह सकते कि ये निर्दोष थे और ये बेकसूर थे। तो ये कितना लोगों के जहन पर असर डालेगा, ये मुझे लगता है एक ऐसी बहस है जिसमें ज़्यादा ना पड़ा जाए तो अच्छा है। आप किस तरह देखते हैं, क्या ये इतिहास के पन्ने इस बार बहुत फड़फड़ाएंगे दिनेश जी, ख़ासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में, और वहाँ महादजी राव सिंधिया साहब का भी जिक्र होगा, 1857 का भी होगा, लक्ष्मीबाई का भी होगा, और क्या ये जनता के मानस को छुएगा या फिर ये सिर्फ कीचड़ उछालने की राजनीति का एक हिस्सा होगा? देखिए, जो जब व्यक्तिगत अदावत होती है तो कीचड़ तो बहुत छोटी चीज़ है, आप किसी भी जो हो सकता है स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि कभी भी सिंधिया परिवार की ओर से उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। आप किसी को भी देख लीजिए उनके इतिहास में, आप कुछ भी उनको आप आरोप लगाइए, कुछ भी करिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप 1857 का जिक्र कोई भी करें, जब वो कांग्रेस में थे तो भाजपा करती थी। भाजपा कौन सा उनको ये कहती थी, जब तो उन्होंने कोई बहुत बड़े आयोजन तो होते नहीं थे महालक्ष्मीबाई जी की समाधि पे कि भारतीय जनता पार्टी कर रही हो। सरकारों के आयोजन कई बार होते थे। एक जयभान सिंह पवैया का आयोजन जो है हमेशा वहाँ होता था। तो आप जो है उस तरह के जो आयोजन हैं उनको लेकर आप ये नहीं कह सकते क्या है। आज 1857 कितना रिलेवेंट है और किसके लिए है? भाई, भारतीय जनता पार्टी उसमें अपने प्रतीक ढूंढ सकती है, ये उनका काम है कि वो अपने प्रतीक ढूंढ रहे हैं, ये प्रतीक ढूंढने का काम है। उसमें उससे एसोसिएट नहीं हो सकते आप। जो लोग आंदोलन से एसोसिएट थे वो एसोसिएट रहेंगे। आप कितना भी इतिहास बदल दीजिए, कितने भी चीज़ों को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर दीजिए आप, लेकिन जो नया है उस पर हमेशा सवालिया निशान होते हैं। हम देखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें नई आती हैं तो एकदम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे इतिहास है, जो नया इतिहास सामने आ रहा है उसको लोग आसानी से नहीं स्वीकार करते। जो पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, क्योंकि इतिहास पढ़ने से ज़्यादा सुनने में है। जी, बिल्कुल सही कहा दिनेश जी, आपने बड़ी मौजूद बात कही। और अब्बास हफीज़ साहब मध्य प्रदेश विधानसभा का एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। बीजेपी की तरफ से और सुंदरलाल पटवा जी की तरफ से अर्जुन सिंह जी तत्कालीन चीफ मिनिस्टर और वरिष्ठ नेता पर हमला किया गया। उनके पिताजी जेल गए थे अर्जुन सिंह जी के, और पटवा जी ने उसका जिक्र किया तो अर्जुन सिंह जी ने ख़ास तरीके से, जो उनका अंदाज़ था, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, मेरे पिता जेल गए थे, लेकिन पिता चुनने का अधिकार पुत्र को नहीं होता। आप कह भी रहे थे कि इतिहास बदला नहीं जाता, इतिहास वाकई बदला नहीं जाता, लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ कर या उसको इस तरह से अपने हक में प्रस्तुत करने की कोशिश, और जो दिनेश जी का बड़ा सवाल है, 1857 से ज़्यादा 2023 के मसले जो हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और पूरी जो शैली है वो लक्ष्मीबाई निर्विवाद रूप से भारत की एक अप्रतिम नायिका हैं स्वतंत्रता आंदोलन की, और गुलाम जो भारत था उसमें अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी बगावत हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप अगर इसे चुनावी राजनीति से छोड़ेंगे तो उनको भी, उनकी गरिमा भी कम होगी, और मतदाता भी सोचेगा कि मुद्दे नहीं हैं पार्टियों के पास। देखिए शरद जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और जो दिनेश जी ने कहा कि सिंधिया परिवार इसको लेकर इस तरह से कभी बयानबाजी करता भी नहीं है, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। ये बीजेपी के कुछ लोग हैं जो ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं बयानबाजी कर करके। भाई, दिग्विजय सिंह जी ने एक बात कही कि जब कुछ हुआ था अब वही होगा,
तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा सिंधिया जी की तरफ से तो नहीं आया मामला, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि 1857 जिंदा रहे भाजपा के राष्ट्रवाद की राजनीति के अंदर, जो सिंधिया जी के विरोधी होंगे उसमें। आप तो ये आरोप लगा रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी में चाहते हैं लोग। हम यही कहते हैं कि भाई बार बार इस मुद्दे को तूल देने का मकसद उनको फायदे का, हमें तो इससे कोई फायदा नहीं मिलना है। हमारे मुद्दे तो वही हैं, ग्वालियर के लिए क्या किया, हमारे मुद्दे तो वही हैं, गुना के लिए क्या किया। हमारे लिए सिंधिया जी एक क्षेत्र के अंदर सामने हैं, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने है। और एक बात मैं सही करता जाऊं यहाँ पर, कड़वाहट अगर है तो निकाल दीजिए ना बासफी साहब। नहीं, कोई कड़वाहट तो राजनीति की कड़वाहट आप देखते हैं रजनीश जी, और हम यहाँ पर अगर बहस भी कर रहे हैं तो बाहर अच्छे से ही मिलते हैं, तो कड़वाहट तो राजनीति की एक समय की होती है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से अगर ये कहा जा रहा है कि सिंधिया जी को लेकर कि सिंधिया जी आज उनके पिता की बात करें या जो भी करें, उनके पिता चुनने का अधिकार नहीं होता। सिंधिया जी भी कभी लक्ष्मीबाई जी की समाधि पे नहीं गए थे, वो गए पिछले साल, फिर आ गए उसी वो तोड़ा। मैं यही कह रहा हूं कि ये मुद्दे चर्चा में लाए जा रहे हैं बार बार। और एक बात बस मैं सही करता हुआ चलना चाहता हूं, क्योंकि आरोप मेरे पार्टी के ऊपर लगा और प्रथम सरकारों के ऊपर लगा। रजनीश जी बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, संसदीय कार्यवाही में दर्ज है। नेहरू जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति को हम स्वतंत्रता पहला संग्राम, स्वतंत्र संग्राम के नाम से रेफर करें। ये नेहरू जी रिकॉर्ड के ऊपर हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं रजनीश जी, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीजों का जवाब आप भी जानते हैं। नेहरू जी के मुतालिक कोई जिक्र नहीं किया है। नहीं, उन्होंने कहा कि ये लोग कांग्रेस के लोग उसको गदर कहते थे। तरफ से ये इशारा होगा कि कुछ लोग शायद कांग्रेस के कुछ वो वही स्पष्ट करेंगे। जी रजनी, जब हमारे तो पहले प्रधानमंत्री ने कह दिया उसको स्वतंत्र संग्राम, तो फिर आगे बात ही नहीं। जो एक कह रहे हैं कि कुछ लोग भाजपा के उठाना चाहते, तो इनका मतलब है कि श्रीमान दिग्विजय सिंह जी भाजपा से मिले हुए हैं क्या? श्रीमान दिग्विजय सिंह जी 1857 का मुद्दा उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी लक्ष्मीबाई जी की समाधि पर जा रही हैं। आप ही कह रहे हैं पहले सिंधिया जी कभी लक्ष्मीबाई जी की समाधि पे नहीं गए, भाजपा में आए तो लक्ष्मी जी की समाधि पे। प्रियंका जी का लक्ष्मीबाई जी की समाधि पे जाना, सिंधिया जी पे हमला कैसे हो जाएगा? बीच में 1857 को लेकर जो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने कहा, मैंने उस पर कहा। और जो जिस प्रकार से वामपंथी केंद्रित राजनीति श्रीमान दिग्विजय सिंह जी करते हैं, इरफान हबीबों और रोमिला थापरों के जो इतिहास को उद्धृत करते हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कभी इस पर चर्चा कर लीजिएगा, मैं भी पूरे तथ्यों के साथ में तैयार हूं चर्चा के लिए। लेकिन जो बात आपने कही है, राघवगढ़ का किला भी हिल रहा है, चाचौड़ा की सीट भी कांग्रेस होने वाली है, और ये प्रत्यक्ष दिखा है लोकसभा चुनाव में। एक बात सुनाता हूं आपको, अगर आप अनुमति दें रजनीश भाई। राघवगढ़ में हुई और चाचौड़ा में, ये आजादी के अमृत महोत्सव में आपके ही राजनीतिक दल की सरकार ने राघवगढ़ की तारीफ लिखी है कि राघवगढ़ के जो जमींदार थे, जागीरदार थे, राजा जो थे, उन्होंने, मान सिंह जी, उन्होंने अंग्रेजों को कोई इनपुट नहीं दिया क्रांतिकारियों का, क्योंकि वो क्रांतिकारियों के साथ थे। सब लोग मिलकर इस प्रकार से चुनाव लड़ने वाले, उनके नेतृत्व में चुनाव होने वाला। दूसरी बात, जो बात आदरणीय दिनेश गुप्ता जी कह रहे थे, लक्ष्मीबाई जी को तो हमने अपनाया। 19 नवंबर को हम कार्यक्रम भी करते हैं, पवैया जी का मेला भी लगता है, और बरसों बरस से चलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी करती है, इसलिए अभी नया नवेला कुछ नहीं। हमारे इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, हमने 19 नवंबर को कभी भूला नहीं है, हमने कभी कतई लक्ष्मीबाई को भूला नहीं है। हम कौन सा भूल गए? तो अब है, हमने तो विश्वविद्यालयों के नाम रखे लक्ष्मीबाई जी के नाम पर, हमने तो स्कूल्स के नाम रखे, आपने तो सिर्फ एक स्टेशन का नाम। ये अदावत अगर देशभक्ति साबित करने में जुट जाएगी, ये अदावत किसी और को ये कहने में जुट जाएगी कि साहब आपकी देशभक्ति तो संदेह के घेरे में है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक बड़ा तबका जो मतदाताओं का है, और आजकल जिस तरह का प्रचार है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है जब वो जनता जो चुनाव के मुद्दों को गंभीरता से देखती है, और वो कई बार भ्रमित हो जाती है कि क्या ऐसा तो नहीं था, ये तो नहीं है। इसलिए क्या राजनीतिक दलों के लिए हर चीज़ हम निर्वाचन आयोग या सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा नहीं रख सकते। राजनीतिक दलों को भी ये तय करना होगा कि वो आज से 150 साल पहले बीजेपी भी नहीं थी, कांग्रेस भी नहीं थी, लेकिन आप अगर उनको पकड़कर उन मुद्दों को, उसको भी बीजेपी कांग्रेस से जोड़ने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी, ये जनरेशन भी नहीं थी जिसको लेकर ये एड्रेस करते हैं हम। बीजेपी कांग्रेस तो ठीक है, क्योंकि उसको इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपने उसे क्या दिया, उससे फ़र्क पड़ता है। यदि आज सिंधिया जी ने वहाँ मराठा गैलरी बनाई है, तो उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया है।
वो हर जगह देखिए सारी चीज़ें होती है। आज आप 75 साल बाद इस देश में कर क्या रहे हैं? आप 75 साल बाद जो है 100 साल 150 200 साल पुराना इतिहास निकाल रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप अपना काम नहीं कर रहे। आपकी उपलब्धि होती तो शायद आप उसका जिक्र कर रहे होते, आप इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं कर रहे होते। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, क्योंकि इसके पहले आप देखिए कब हुआ, इसके पहले कोई जिक्र नहीं होता था। कोई जिक्र नहीं होता था और मसलों की भेलपूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 1857 भी हो और टमाटर के आज के मुद्दे भी हों और उसमें आप महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं ये भी शामिल हो, बेरोजगारी भी हो। भेलपूरी मत बनाइए, प्योर रखिए, एकदम साफ रखिए। कोई मसला अगर है उस समय का तो बहुत तथ्यात्मक रखिए, नहीं तो मत रखिए। बहुत शुक्रिया करता हूँ अब्बास हफीज़, बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत धन्यवाद रजनीश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा अविश्वास। नमस्कार।